राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों की? बढ़िया। अगर हाल चाल बढ़िया है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर हाल चाल बढ़िया नहीं तो उसको बढ़िया करना है, अच्छे से मेहनत करना है, लगन से निष्ठा के साथ आपको श्लोक पढ़ना है, दृष्टांत पढ़ने हैं, प्रसंग पढ़ना है, भजनें आपको सीखनी है, सारी चीज़ें बेहतर से करनी है। एक डायलॉग था ना कि जिनने हमें छोड़ दिया था हमारा वक्त देखकर, उन्हें मिलना पड़ेगा हमसे वक्त लेकर। तो मेहनत जब आप करेंगे तो मेहनत कभी भी विफल नहीं जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रसंग। हमने कल की क्लास में 4 श्लोक समझा था। आज हम पुनः आप लोगों के सामने 4 श्लोक लेकर आ चुके हैं। आपके लिए काम ये रहेगा कि पहला काम आपको है, इसको लिखना है। क्या करना है? लिखना है। दूसरा काम आपका रहेगा, इसको याद करना है। जब ये लिख जाए, याद हो जाए, तब इसका देखें कि अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ देखें। क्या करें? अर्थ देखें। हमने अर्थ को लास्ट में क्यों किया? क्योंकि लिखने का काम और याद करने का काम तो आप क्लास में ही कर लीजिएगा, और जो अर्थ वाला काम है इसको आप क्लास के बाद करेगा। इसके लिए क्या करेंगे? इसको लिखने के बाद आप भागवत जी की पुस्तक या नोट्स में खोज लीजिएगा कि ये कहाँ पर लिखा है और इसका अर्थ वहाँ पर क्या बतलाया गया है। इतना काम कर लेंगे आप लोग? मान ले विश्वास? चलिए मान लेते हैं विश्वास। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का बेहतर ढंग से, नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ। तो आइए हम लोग फिर से जानते हैं कि आखिर एक एक शब्द क्या होता है। पहले एक एक शब्द समझेंगे, अर्थात इनसे हमारी हो जाएगी मित्रता। उसके बाद हम ये समझेंगे कि इसको बोलना कैसे है, व्यासपीठ में इसको कैसे बोलना है। आइए समझते हैं। पहले इसको अलग कर देते हैं। श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर ये हुआ 3 और श्लोक नंबर 1 कौन सा हो गया? ये 4 हो गया। चलिए पहले एक एक शब्द समझते हैं, उसके बाद इनको करेंगे बोलने का अभ्यास। ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। ध्यान रहेगा तो आप बहुत आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। चलिए क्या लिखा है? ए लिखा है मुंचा। क्या लिखा है? मुंचा। फिर ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही। ठीक है। फिर विवेकम तू क्षमासाध्य त्यज संसार वासनम। क्या है? संसार वासनम। क्लियर है ना? इसके बाद श्रृणु, 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 श्रृणु विप्र। श्रृणु या श्रृणु इसको कहते हैं, दोनों चीजें कह सकते हैं आप। इसको श्रृणु कहें। क्या कहें? श्रृणु विप्र मया तेद्य। क्या है? तेद्य प्रारब्धम तू विलोकितम। क्या है? विलोकितम। समझ में आ रहा? विलोकितम। क्लियर है? फिर सप्त जन्मा वधि तव पुत्रो नैब चा, नैब चा। क्लियर हो गया? एक बार फिर बताएंगे, परेशान नहीं होना है। जब तक हमें नहीं लगने लगता कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, तब तक बतलाते रहेंगे। और वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, है ना? चलिए फिर क्या है? संततेह, संततेह सगरो दुःखम, दुःखम बापांगः, बापांगः पुरा, पुरा तथा, तथा। क्या है? तथा। फिर ये क्या है? रे मुंचाद्य, मुंचाद्य कुटुंबासाम, 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 कुटुंबासाम सन्यासे, सन्यासे सर्वथा सुखम। क्या है? सुखम। एक एक शब्द में अपनी जब पकड़ हो जाएगी तो श्लोक बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। आज का श्लोक थोड़ा जटिल है, यहाँ सरल हमने लिख दिया है, लेकिन जब भागवत जी की पुस्तक में आप देखेंगे
तो हाँ ये जटिलता लिए हुए है, तो थोड़ा इसमें मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये क्या है, अत्र ते कीर्ति ईश्याम ईश्याम इतिहासम पुरातनम, क्या है, पुरातनम। फिर यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, क्या है, प्रजायते। अब अपनी मित्रता हो चुकी है श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 4, इनसे अपनी मित्रता हो चुकी है। अब अगर हम कहते हैं क्या लिखा है, ए मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, फिर विवेकम तू समासाद्य त्यज संसार वासनम, क्लियर है, शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तू विलोकितम, सप्त जन्मा वधि तब पुत्रो नैव चा, क्लियर है। फिर इसमें देखिए, संततेह सगरो दुःखम बापांगः पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। इसके बाद अत्र ते कीर्ति एष्याम इतिहासम पुरातनम, क्लियर है। फिर इसके बाद यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। अब हमने श्लोकों से लगभग अच्छी मित्रता कर ली है, हमारी पकड़ इसमें हो गई। और जाने कैसे कि पकड़ हुई या नहीं, जैसे हम कहीं भी ऐसे रेंडमली उंगली रखें कि क्या लिखा है, अगर आपके मन में तुरंत उत्तर आता है गुरुजी ये बलिष्ठा लिखा है, सोचना नहीं पड़ रहा है कि क्या लिखा है, इसका मतलब आपकी मित्रता हो गई है। और अगर सोचना पड़ रहा है तो 1-2 बार वीडियो को और देखिएगा। एक क्या लिखा है, संसार वासनम विलोकितम नैव पुत्रो तब वधि जन्म सप्त संततेह सगरो दुःखम बापांगः पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबासम संन्यासे सर्वथा सुखम। मतलब कहीं भी उंगली रखें, ये क्या, ईश्याम। और मान लीजिए कोई ज्यादा कठिन शब्द आपको लग रहा है, उसको बार, जैसे मान लीजिए हमको ये कठिन लग रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, कुटुंबासाम, हमने पहले पढ़ा ये तो बड़ा कठिन है, और फिर से कुटुंबासाम, बार जब हम इसको रट लिए तो अपना दिमाग समझ गया कि नहीं ये जो बार महाशय बोल रहे हैं मतलब एक काम की बात है, इसलिए इसको याद कर लो। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ा जाए, पक्का मान ले विश्वास, चलिए मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको गाना कैसे, स्टेज पर कैसे बोलना है, व्यासपीठ पर कैसे बोलना वो समझते हैं। कैसे बोलेंगे, देखिए पहला नंबर, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। पुनः देखिए, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, यहाँ ब्रेक ले लीजिए, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। फिर इसके बाद, शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मा बधि तब पुत्रो नैव चा। इसके बाद ये वाला देखिए, संततेह सगरो दुःखम बापांगः पुरा तथा रे मुंचाद्य
कुटुंब सम संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यासे सर्वथा सुखम। अत्र ते कीर्ते श्याम इतिहासं पुरातनम, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। क्लियर हो गया? एक बार इसकी फोटो आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको बार बार वीडियो देखकर परेशान ना होना पड़े। और वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देख लेंगे ना, तो विश्वास है आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये चूंकि यही सब कुछ याद हो जाएगा। हम एक इसीलिए बार बार चिल्लाते भी रहते हैं ताकि आपको याद हो जाए। हमने जो ठाना था घर घर गुरुकुल पहुंचाना है, इस लौ को जलाए रखना है, और ये पॉसिबल तभी होगा जब आप लोग भरपूर सहयोग देंगे। हम मान लीजिए यहाँ पढ़ा दिए और आप अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो हमारे कितना भी अच्छा पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ तब निकलेगा जब आप भी मेहनत करेंगे, आप भी पढ़ाई करेंगे लगन के साथ कि गुरुजी ने बोला है तो पढ़ना है अपने को। आइए आपको एक जानकारी देते हैं, इसके बाद क्लास को करेंगे एंड। कुछ लोग कमेंट में नंबर मांग रहे थे, गुरुजी नंबर क्या है? तो नंबर इसमें हम लिखते हैं, फिर भी आप लोग नंबर मांगते हैं, मतलब आप या तो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं या कुछ और समस्या हो सकती है। एक बात कमेंट को लेकर आई है, गुरुजी आप कमेंट देख लिया करिए। तो आपको आज एकदम क्लियर बता दें, हम प्रत्येक व्यक्ति के कमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं और उनका उत्तर देते हैं। थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन सबके कमेंट का उत्तर हम निश्चित तौर पर देते हैं। संभव हुआ तो उसी कमेंट में लिख देते हैं, और अगर संभव यह नहीं है कि थोड़ा ज़्यादा है इसमें उत्तर देना पड़ेगा, तो हम उस विषय पर एक प्रॉपरली वीडियो बना देते हैं। तो कभी मत सोचा करिए, आपके मन में जो डाउट हो कि इसमें कुछ पूछना चाहिए, आप तुरंत पूछिए, हम उसको अगली वीडियो में अवश्य बताएंगे कि इसको कैसे करना चाहिए। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, उनको हमने कल स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब जल्द ही उन पर एक एक करके वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना? तो इस चिंता से आज मुक्त हो जाए। कमेंट सबके पढ़ते हैं। चलिए, हमने भागवत जी का व श्री राम कथा का, किनका? श्री राम कथा का व सत्संग का, किनका? सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया। क्या तैयार करवाया है? प्रॉपर नोट्स। ये नोट्स आपको मिलेगा पीडीएफ फाइल में। कैसे मिलेगा? पीडीएफ फाइल में। भागवत जी का नोट्स अगर कंप्यूटर टाइपिंग में लेते हैं तो 1389 रुपये, और अगर हस्तलिखित लेंगे तो ये 489 रुपये मिल जाएगा। श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 रुपये मिलेगा। सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में। पुनः कह रहे हैं, श्री राम कथा में विशेष अब ध्यान देना है आपको, जल्दी इसकी क्लास प्रारंभ होने वाली है। तो श्री राम कथा का क्रेज बढ़ चुका है, अचानक इनकी डिमांड बढ़ चुकी है, श्रोताओं की संख्या बढ़ चुकी है, इसलिए विशेष तौर पर इनमें ध्यान दें। भागवत जी की तो डिमांड हमेशा से थी, हमेशा से इनके श्रोताओं की संख्या अधिक थी और वृद्धि भी हो रही है, लेकिन अभी श्री राम कथा की डिमांड ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आप लोग इनमें थोड़ा सा विशेष फोकस करेंगे। और अगर नए हैं तो पुनः सुन लीजिएगा, आज साथ बहुत दिन बाद बता रहे हैं, सत्संग करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अपना प्रचार करने के लिए आपको कुछ न कुछ जतन करना पड़ेगा, और सत्संग से बेहतर कुछ भी नहीं है। आपको कोई नहीं जानते हैं तो आपसे कोई कथा हो सकता है ना करवाएं, क्योंकि 9 दिन 7 दिन लंबा खर्चा हो जाता है, लेकिन सत्संग 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा आधा घंटा के लिए होता है, तो किसी से भी आप बात करेंगे तो करवा लेंगे। तो सत्संग के माध्यम से आप प्रचार कर सकते हैं, तो प्रचार अभी से प्रारंभ कर दीजिए। ये ना सोचिए कि जब बहुत अच्छा सीख जाएंगे तब होगा, प्रचार आपको करना पड़ेगा, ताकि कल को आप जब कथा सीख जाएं तो आपके श्रोताओं की संख्या बढ़ जाए। अगर इनको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर में कॉल कर लें। नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स की जानकारी भी दे दी जाएगी
और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप सीधे भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसी नंबर में आप शुल्क जमा करवाइएगा और इसी नंबर में राधे राधे और शुल्क का स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय राधे श्याम।